Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay, a third professional MBBS student of Bankura Shambalini Medical College and Hospital. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोबेबली नीट एग्ज़ाम के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नीट काउंसलिंग प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो आपकी ज़िंदगी को एक और न्यू एज देगा, जहाँ पर आप एक नया प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर आप इस काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पर आप जा सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है हर साल जो कि सिर्फ़ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस में गलती की वजह से अपना डिज़र्विंग एंड अपना अलॉटेड मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज खो देते हैं। तो ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक भी छोटा सा भी गलती, अगर तुमने टाइम पे नहीं पहुँचा, ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं की, पेमेंट में गलती कर दी, तो यहाँ पर तुम्हारा चॉइस फिलिंग कैंसिल हो जाएगा, तुम बाहर हो जाएगा काउंसलिंग से। तो हर एक स्टेप को ध्यान से समझना, इस वीडियो को कृपया स्किप मत करो। एक भी पॉइंट अगर छूट गया ना यार, तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, हम अब आ गए हैं नीट के काउंसलिंग के स्टेप्स पर। नीट के काउंसलिंग के 4 स्टेप्स होता है, जो कि है अपना ये राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और है अपना फाइनल राउंड। ये फाइनल राउंड आगे नहीं था, अब ये ऐड हो चुका है। ये क्या है, क्यों है, सबके बारे में डिटेल्स में बात किया जाएगा। चलो पहले शुरू करते हैं राउंड 1 की ओर। राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट यहाँ पर हो गया तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। ध्यान से सुनना, आपके पास तब 3 ऑप्शंस रहेंगे। वो क्या क्या है? एक है आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका मनपसंद कॉलेज यहाँ पर मिल गया तो उस मनपसंद कॉलेज में ही आप अपना MBBS का एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ करके वहाँ पर MBBS करोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे, फिजिकली वेरीफाई करोगे अपने आप को, फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप MBBS करोगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपका कॉलेज मनपसंद ना रहे, अगर आपको लगे कि यार मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास है ये वाला ऑप्शन जो कि है रिपोर्ट एंड अपग्रेड। वहाँ पर आपको अपग्रेड का एक ऑप्शन दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा क्या आप इस कॉलेज से अपग्रेड करना चाहते हो या लॉक कर दे। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन ओपन कर दिया तो आपके सामने एक दूसरा राउंड आ जाएगा, तो वो है अपग्रेड का ऑप्शन जो कि हमारे यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आपने कॉलेज पर रिपोर्ट नहीं किया तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा उसको कहते हैं फ्री एग्जिट। ये फ्री एग्जिट क्या है कि मान लो अगर आपको MBBS के नीट राउंड 1 काउंसलिंग में कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, आप वहाँ पर गए ही नहीं, आपने कॉलेज में फिजिकली वेरीफाई अपने आप को नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, तो वो जो ऑप्शन रहेगा आपके सामने उसको कहते हैं फ्री एग्जिट। ये हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारा एक था अपना सीट अलॉटमेंट, और दूसरा हो सकता है सीट अगर अलॉटेड ना रहे। अगर अपना सीट अलॉट यहाँ पर नहीं हो तो उस मामले में आप कहाँ आ जाओगे? आप आ जाओगे राउंड 2 में, काउंसलिंग के आप आ जाओगे राउंड 2 में। इस राउंड 2 में और कौन कौन आएंगे? इस राउंड 2 में आएगा अपना ये और ये, ठीक है। जिस आपने रिपोर्ट किया कॉलेज पर, लेकिन आप अपग्रेड के ऑप्शन को खुला रख रहे हो, यानी कि वहाँ पर आप पॉजिटिव यस बोल रहे हो कि हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, फिर आप आ जाओगे राउंड 2 के। अगर आपने कॉलेज पे गए और रिपोर्ट नहीं किए, फिर भी आप आ जाओगे राउंड 2 में, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। अब राउंड 2 के बारे में बात करने से पहले ये जो अपना अपग्रेड वाला ऑप्शन है एंड ये जो अपना फ्री एग्जिट वाला ऑप्शन है, इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। ये जो अपग्रेड है, ये अपग्रेड क्या है? ये अपग्रेड अवेलेबल है ओनली इन राउंड 1। राउंड 2 में कोई भी आपको कॉलेज अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये फिर अवेलेबल है कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, अपग्रेड क्या होता है। ये जो अपग्रेड ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो बच्चे कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज में राउंड 1 में एडमिशन लिए, वो अपग्रेडेड होंगे ओनली थ्रू ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। वो मत समझना कि मैं स्टेट कोटा में अगर कोई सीट खाली है तो मुझे वो सीट मिल जाएगा, नहीं। अगर ऑल इंडिया कोटा में किसी ने कुछ तुम्हारे पहले वाला जो चॉइस तुमने दिया है राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, वो चॉइस ऑप्शन में जो भी कॉलेज तुमने वहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसके ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स खाली हैं, तुम्हें उन्हीं के थ्रू अपग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। सेम गोज फॉर स्टेट कोटा स्टूडेंट्स। स्टेट कोटा में जो है, स्टेट कोटा स्टूडेंट्स विल बी अपग्रेडेड थ्रू स्टेट कोटा ओनली, ठीक है। अब
को स्टेट कोटा के थ्रू ही उसके बेहतर कॉलेज मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं। ये बात ध्यान रखना। एक चीज़ और जो हमें जानना ही पड़ेगा वो है अपग्रेड और फ्री एग्जिट ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही अवेलेबल हैं, सेकंड राउंड में अवेलेबल नहीं है। आपको सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम सेकंड राउंड की ओर। ये जो सेकंड राउंड है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये सेकंड राउंड जो है वहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन मिल सकते हैं। एक है सीट अलॉट हो सकता है, एक सीट अलॉट नहीं हो सकता है। सीट अलॉट होने के बाद अगर आपने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया तो भैया आपका हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाएगा MBBS से एग्जिट। आपको सीट अलॉट होने के बाद जो भी कॉलेज मिलेगा आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका सीट तो गया, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद क्या है ना, आपको वहाँ पर फिजिकली जाके अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर एडमिशन प्रोसेस को पूरा करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करो। फिजिकली अपने आप को वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर आप MBBS कंटिन्यू करो। ये हो गया सेकंड राउंड में रिपोर्ट करने के बाद का मामला। अब क्या होगा कि अगर आपको सीट ना मिले, हो सकता है सेकंड राउंड में ना मिले, तो केवल वही लोग एलिजिबल होंगे मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड के लिए कोई और एलिजिबल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वही लोग एलिजिबल रहेंगे। ये जो मॉपअप राउंड है अपना, यहाँ पर वही लोग एलिजिबल रहेंगे, ध्यान से सुनना, जिन्होंने कहीं पर भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हो, जिन्होंने अभी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हो, फिर वही लोग मॉपअप के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर कौन है, जिनको सेकेंड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिला, वही लोग आ गए मॉपअप में, सही है। अब मॉपअप में क्या हो सकता है कि आपको सीट मिले, आपको सीट ना मिले, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ पर सीट मिल जाए तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर अपने आप को फिजिकली वेरीफाई करवाओ, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो और वहाँ से MBBS परसू करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मॉपअप में भी सीट ना मिले, यहाँ पर अगर आपको मॉपअप में भी सीट ना मिले तो अपना एक यहाँ पर है जो फाइनल राउंड। फाइनल राउंड यहीं पर आता है। ये जो फाइनल राउंड है ये पहले नहीं था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने एक लॉ जारी कर, उस लॉ में क्या कहा गया कि MBBS का एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। कोई सा भी सीट बचा कुचा कुछ भी अगर हो कहीं भी किसी भी कॉलेज में, तो वो सीट को भरना हमारा मैंडेटरी है। तो जिन्होंने तब भी मॉपअप में भी उनको कुछ सीट नहीं मिला, तो वो लोग कहाँ पर आ जाएंगे, इस फाइनल राउंड में। इस फाइनल राउंड के लिए आपको 50,000 रुपीज़ आपको वहाँ पर गवर्नमेंट को कॉलेज को देना पड़ेगा। अगर आपका सीट मिल जाए तो वो लोग आपको पैसे नहीं देंगे, आपका वो एक एडमिशन फीस की तरह हो गया। लेकिन अगर आपको सीट तब भी ना मिले तो आपको वो पैसे रिफंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये वो राउंड है फाइनल राउंड, जिनको मॉपअप में भी कुछ नहीं मिला वो इस पर्टिकुलर राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही है नीट काउंसलिंग का प्रोसेस। ध्यान से सुनना, मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ। चलो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये 4 स्टेप्स, राउंड 1, 2, 3 एंड 4। राउंड 1 में जिसको सीट मिले वो कॉलेज में रिपोर्ट करेगा, मनपसंद कॉलेज मिल जाए तो वही कॉलेज से MBBS परसू करेगा। अगर उसने कॉलेज को उसको कॉलेज अच्छा ना लगे तो कॉलेज को अपग्रेड करेगा या फिर फ्री एग्जिट वहाँ से कर जाएगा। अपग्रेड करने के बाद वो कहाँ पर आएगा, राउंड 2 में। अगर फर्स्ट राउंड में किसी को सीट ना मिले तो वो कहाँ पर आएगा, राउंड 2 में। अब अपग्रेड के बारे में ध्यान रखो, अपग्रेड और फ्री एग्जिट कौन से राउंड में अवेलेबल है, राउंड 1 में। ये वहाँ पर AIQ के बच्चे कैसे अपग्रेडेड होंगे, AIQ के थ्रू ओनली। स्टेट कोटा के बच्चे कैसे अपग्रेडेड होंगे, स्टेट कोटा के थ्रू ओनली। अपग्रेड एंड फाइनल ये कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में। आपको सिर्फ ये ऑप्शन फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राउंड 2 आ गया। यहाँ पर अगर आपको सीट मिल गया तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाओगे, फिजिकली वेरीफाई करोगे अपने आप को, वहाँ से MBBS करोगे, हो गया मामला ख़त्म। अगर आपने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया उस पर्टिकुलर कॉलेज में तो भैया आपका हो गया एग्जिट, कहीं का नहीं रहोगे आप। अगर आपने कॉलेज अलॉट नहीं किया तो आप कहाँ जाओगे, इस मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड के लिए कौन से बच्चे अवेलेबल होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी सबमिटेड नहीं किया हो, सिर्फ उन्हीं लोग आ सकते हैं मॉपअप में। अगर मॉपअप में सीट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, जो पर्टिकुलर कॉलेज में मिलेगा वहीं पे से जाकर आप MBBS करोगे। अगर सीट नहीं मिला तो वो लोग कहाँ पर आएंगे, इस फाइनल राउंड ऑफ MBBS काउंसलिंग में।
ठीक है। तो यही था नीट काउंसलिंग का प्रोसेस। ये इस बहुत सारे बच्चों का बहुत दिक्कत में डालता है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो बता दिया। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।